दोस्तों, आपके अपने चैनल साहिबा इंस्पायर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल में प्रेरणादायक कहानियाँ और भारत के साधु संतों की जीवनी और उनके विचार, उनके उपदेश सुनने में और देखने में मिलेंगे। आशा है आप हमारे इस चैनल को पसंद करेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। आप सबके विश्वास पर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, हर मनुष्य अपना भाग्य बदलना चाहता है। वो चाहता है कि उसे जीवन में सब कुछ मिले। उसके जीवन में धन दौलत परिवार किसी चीज की कमी ना रहे। यही सब हर मनुष्य चाहता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हमारा भाग्य कैसे बदल सकता है और कैसे हम हंसी खुशी अपना जीवन गुजार सकते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शरद नाम का गरीब मछुआरा रहता था। उसका घर बहुत ही छोटा था। शरद के परिवार में उसकी पत्नी मोहिनी और एक बूढ़ी माँ थी। शरद बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। शरद के घर के हालात काफी बुरे थे। शरद रोज सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ने चला जाता और जो भी मछलियाँ पकड़ता उसको बाजार में बेच देता। उससे जो भी कमाई होती उससे उसका घर चल रहा था। वो रोज जो कुछ भी कमाता वही घर में खर्च कर देता था। उनके पास बुरे समय के लिए कोई भी पैसे जमा नहीं थे। शरद भगवान में बहुत विश्वास करता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो राज काम पर जाने से पहले भगवान का नाम स्मरण करता था। कोई भी काम शुरू करने से पहले भी वो भगवान का नाम लेता था। एक दिन शरद काम पर जाने लगा, तभी उसकी पत्नी मोहिनी ने उससे कहा, आज आप काम पर मत जाओ। माँ की तबीयत बहुत खराब है। पता नहीं कब किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। शरद ने मोहिनी की बात सुनकर कहा, अगर मैं मछलियाँ पकड़ते नहीं गया तो आज घर में खाने को क्या बनेगा? क्या तुमने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं? मोहिनी ने शरद की बात सुनकर कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन खाने के लिए पैसों की जरूरत तो होगी, इसलिए तुम काम पर चले ही जाओ और आते हुए माँ की दवाई भी लेते आना। शरद ने कहा, ठीक है, तो मैं मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ। शायद आज मेरी किस्मत अच्छी हो और मेरे हाथ कोई बड़ी मछली आ जाए। फिर मैं उसे बेचकर माँ के लिए दवाई और खाने का सामान लेता आऊंगा। ये कहकर वो जाल लेकर नदी पर चला गया। शरद नदी पर पहुंचा और भगवान को याद करते हुए कहने लगा, हे भगवान, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे माँ के लिए दवाई भी लेनी है, इसलिए मुझ पर कृपा करना प्रभु और मुझे बड़ी बड़ी मछलियाँ दे देना ताकि मैं उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकूं। ये कहकर शरद ने जाल नदी में डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। तभी उसका दोस्त रघु वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया। उसने शरद से कहा, अरे दोस्त, कोई मछली फंसी या नहीं, या अभी तक यूं ही खाली बैठे हो? शरद ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं दोस्त, अभी तक तो इंतजार ही कर रहा हूँ मछली फंसने का। आज मुझे घर भी जल्दी जाना है। तभी शरद को लगा कि उसका जाल भारी हो गया है। उसने सोचा शायद कोई मछली फंस गई है। ये सोचकर उसने जाल को बाहर खींचा। जैसे ही जाल बाहर आया तो उसने देखा जाल में थोड़ी बहुत छोटी छोटी मछलियाँ ही फंसी हुई थी। ये देखकर रघु उस पर हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए उसे बोलने लगा, अरे दोस्त, तुमने बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ ली। आज सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ तुम ही ले जाओगे क्या? इस तरह रघु उसके ऊपर हंसता है। शरद मछलियों को देखकर बहुत दुखी होता है और सोचता है कि हे भगवान, इतनी छोटी छोटी मछलियों को कोई खरीदेगा भी या नहीं? आज मेरे पास खाने और दवाई के लिए पैसे होंगे भी या नहीं? रघु अपने भाग्य पर रोता हुआ छोटी छोटी मछलियों को लेकर बाजार बेचने चला गया और वहां जाकर मछली बेचने के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन उसके पास मछली खरीदने कोई नहीं आया। सभी लोग बाजार में बड़ी बड़ी मछलियां खरीद रहे थे।
शरद लगातार लोगों को आवाज लगाता रहता है कि कोई तो उसकी मछलियां खरीद ले। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसकी मछलियां खरीदने कोई नहीं आया। लोग बड़ी मछलियां लेने के लिए दूसरे मछुआरों के पास जा रहे थे। इस तरह शरद को खड़े खड़े शाम हो गई। अब बाजार बंद होने का समय हो गया था। आसपास के सभी मछुआरे मछलियां बेचकर अपने अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन शरद उस दिन बहुत उदास था। वो इसी उम्मीद में बाजार में खड़ा था कि शायद कोई आकर उसकी मछलियां खरीद ले। तभी एक आदमी शरद के पास आया और उसने मछलियों का दाम पूछा। शरद ने कहा, ये सारी मछलियां मैं आपको 200 रुपए में दे दूंगा। शरद की बात सुनकर वो आदमी बोला, भैया मछलियां तो बहुत छोटी छोटी है, मैं तुम्हें इनके 100 रुपए दे सकता हूँ। अगर 100 रुपए में मछलियां देनी है तो दे दो। शरद बेचारा क्या करता, उसे लगा अगर ये आदमी भी चला गया तो उसे 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ये सोचकर उसने 100 रुपए में सारी मछलियां उस आदमी को दे दी। उसके बाद शरद जल्दी जल्दी दवाई और थोड़ा खाना लेने के लिए बाजार चल देता है। वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे पीछे से एक आवाज आई। उसने देखा पीछे एक साधु बैठा था। साधु उसे ही बुला रहा था। शरद साधु के पास गया और जाकर उसने पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए? साधु ने शरद से कहा, बेटा मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? शरद ने ध्यान से साधु की तरफ देखा। साधु देखने में काफी कमजोर लग रहा था। शरद को उस पर दया आ गई, लेकिन आज उसके पास पैसे कम थे। परंतु फिर भी वो बिना मदद किया आगे नहीं गया और उसने 100 रुपए में से कुछ पैसों से साधु को खाना खरीद कर दे दिया। साधु ने उसको कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत दयालु हो। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से बहुत लोग गुजरे लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरे लिए खाना भी लेकर आए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शरद ने साधु को प्रणाम किया और जाने लगा। तभी साधु ने उसे कहा, बेटा तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं भी उसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहकर साधु ने अपने झोले में हाथ डाला और कुछ दाने निकलकर शरद के हाथ पर रख दिए और उसे कहा, बेटा कल जब तुम मछली पकड़ने जाओगे तो मछली पकड़ने से पहले नदी में एक दाना डाल देना, फिर उसके बाद वहीं पर अपना जाल डाल देना। लेकिन एक बात याद रखना, जाल डालते समय तुम्हें भगवान को याद करना है और प्रार्थना करनी है कि वो तुम पर कृपा करें। लेकिन जब तुम ये काम करो, वहाँ आसपास कोई नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तब तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसेगी। यदि पहली बार में ऐसा होता है तो उसके बाद तुम्हें सिर्फ एक मौका और मिलेगा, तब तुम दूसरा दाना डालकर फिर से यही काम करना। पर याद रहे, वो तुम्हारा आखिरी मौका होगा। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो वो मछली तुम्हारा भाग्य बदल देगी। शरद साधु से वो दाने लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर शरद अपनी पत्नी को खाना और माँ की दवाई देता है। इसके साथ साथ शरद मोहिनी को साधु वाली सारी बात बताता है। मोहिनी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और शरद से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता ये दाना डालने से कल तुम्हें अच्छी और बड़ी मछली मिल जाए और खूब अच्छी कीमत पर बाजार में बिके। अगले दिन शरद अपना जाल और दाना लेकर नदी की तरफ चला जाता है। नदी पर पहुंचकर वो भगवान को याद करता है और उस दाने को नदी में डाल देता है। फिर वो मन ही मन प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान आज मेरी मदद जरूर करना, जैसा कि साधु बाबा ने कहा था। मछली फंसने के बाद मेरा भाग्य बदल जाएगा, मुझ पर कृपा करना मालिक। तभी एकदम से जाल हिलने लगता है। शरद जाल को बाहर खींचने लगता है, लेकिन वो जाल उससे अकेले खींचता ही नहीं। तभी उसका दोस्त रघु वहाँ पर आ गया। वो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है।
रघु बीच में ही बोल पड़ता है, क्या कर रहे हो दोस्त? लगता है आज तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। शरद उसको देखकर बहुत निराश होता है। वो समझ गया आज उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। जब तक रघु वहाँ पर है तब तक उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसेगी। तभी एकदम से नदी में जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं और नदी के ऊपर कुछ मरी हुई मछलियां तैरने लगती हैं। ये सब देखकर शरद बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर सारी मछलियां मर गई तो अनर्थ हो जाएगा, फिर मेरे हाथ कोई मछली नहीं लगेगी और साधु बाबा का वरदान बेकार हो जाएगा। ये सोचकर रघु को वहाँ से भगाने के लिए शरद कुछ सोचने लगता है। तभी शरद के दिमाग में एक उपाय आया। उसने बड़ी चालाकी से रघु से कहा, लगता है आज नदी में भयंकर तूफान आएगा। इससे पहले हम नदी में बह जाए, हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। रघु ने जब ये सुना तो वो अपनी पकड़ी हुई मछलियों लेकर वहाँ से भाग गया। शरद ने भी उसके साथ भागने का नाटक किया। थोड़ा आगे जाने के बाद शरद वापस आ गया। अब शरद के रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। वो वापस नदी पर पहुंचा और भगवान को याद करते हुए दाना नदी में डाल दिया और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझ पर कृपा करो। मेरे कारण आप नदी की सारी मछलियों को मत मारो और शांत हो जाओ और मुझे एक बड़ी सी मछली दे दो। जैसे ही शरद ये बोलता है, नदी का पानी एकदम से शांत हो जाता है। इस बार शरद की मेहनत रंग लाई और उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। मछली का रंग देखकर शरद बहुत हैरान हो गया, क्योंकि वो एक सुनहरे रंग की चमकती हुई मछली थी। इससे पहले इतनी सुंदर मछली शरद ने कभी नहीं देखी थी। शरद ने ये देखकर भगवान को धन्यवाद किया और अपने आप से बोला, आज तो इतनी बड़ी मछली लेकर पहले घर जाता हूँ, पहले अपनी पत्नी को दिखाता हूँ, उसके बाद इसको बेचने के लिए बाजार जाऊंगा। ये सोचकर शरद घर की तरफ चल देता है और घर जाकर वो मछली अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहता है, देखो मोहिनी, आज मेरे जाल में कितनी बड़ी मछली फंसी है। साधु बाबा ने जो दाने दिए थे उसमें तो जादू था। इसका मतलब साधु बाबा ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य था। लेकिन साधु बाबा ने एक बात और कही थी कि ये मछली मिलने के बाद मेरा भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। पर अगर इस मछली को मैं आज ही बेच देता हूँ तो इसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। जरूर साधु बाबा कुछ और कहना चाहते थे। उनकी बातों में कोई ना कोई राज जरूर है। मोहिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, जीवन में तुम्हारे जाल में पहली बार इतनी बड़ी मछली फंसी है। इससे ज्यादा तुम्हारी किस्मत क्या बदलेगी? तुम कहना क्या चाहते हो? शरद सोचने लगा। काफी देर सोचने के बाद शरद उस मछली को काटने लगा। जैसे ही वो उस मछली को काटता है तो शरद और मोहिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मछली के पेट के अंदर बहुत ही बड़ा सोने का कीमती सिक्का था। शरद ने जब सोने का कीमती सिक्का देखा तो मोहिनी से कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि साधु बाबा जरूर मुझे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। जरूर उनकी बातों में कोई ना कोई राज है। यदि आज मैं मछली को ऐसे ही बेच आता तो ये सोने का सिक्का उसके साथ ही चला जाता। लेकिन अब ये सिक्का जब मैं बाजार में बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपना कोई नया काम शुरू कर सकता हूँ। शरद और मोहिनी दोनों बहुत खुश होते हैं। शरद सिक्के को मछली में से निकलकर पहले मछली को बेचने के लिए बाजार जाता है और उसे बेच देता है, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। उसके बाद वो सोने के सिक्के को लेकर सुनार के पास जाता है और उसे भी बेच देता है। सोने के सिक्के को बेचने के बाद शरद को बहुत सारा धन मिलता है। अब शरद की गरीबी खत्म हो गई थी। उसके बाद शरद उसी रास्ते से वापस घर जाता है जिस रास्ते में उसे साधु बाबा मिले थे। शरद साधु बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहता था,
लेकिन जब शरद वहां पहुंचा तो उसे साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। शरद ने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन सब ने यही कहा कि उन्होंने किसी साधु को नहीं देखा। तब शरद को समझ आया कि भगवान ने ही साधु के रूप में फरिश्ते को भेजा था। तभी साधु बाबा कह रहे थे कि तेरा भाग्य बदल जाएगा, और आज साधु बाबा की बात सच हो गई। उसके बाद शरद ने उन पैसों से व्यापार शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कुछ समय के बाद शरद बहुत धनवान हो जाता है। इसके बाद शरद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। अब उसका पूरा परिवार भी भगवान को बहुत मानने लगा था। अब वो सभी मिलकर रोज भगवान को याद करते, फिर उसके बाद ही अपना कोई काम शुरू करते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए, और इसके साथ साथ भगवान का नाम भी जपना चाहिए। अगर हम ये दोनों काम करेंगे तो हमारा भाग्य भी बदल जाएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।